क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास 400 या 500 रुपए भी हैं फिर भी आप प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो तो हर किसी के मन में ये जरूर एक बार आता है कि मैं रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। पर सबसे बड़ी समस्या यहां पर आती है कि उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसको सॉल्व करता है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वैसे ये US जैसी कंट्री के बारे में अगर हम बोले तो उनके लिए बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पर इंडिया में नया है, अभी बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है इसको लेकर। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में आज हम A to Z चीजें जानेंगे और जानेंगे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने REITs इंडिया में अवेलेबल हैं आज के टाइम में और उनकी ग्रोथ रेट क्या है, सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। अगर आप प्रॉपर्टीज में पैसा डालना चाहते हैं 400-500 रुपए कर करके भी अगर डालना चाहते हैं फिर भी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा ट्रस्ट होता है जो बहुत सारे लोगों का पैसा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर लेता है अपने पास। जब उसके पास 200-250 करोड़, 300 करोड़ या 400 करोड़ हो जाता है, उसके बाद आपके उन पैसों से वो जमीन खरीदते हैं। जमीन के ऊपर या तो वो कोई बड़ा शॉपिंग मॉल बनाकर बेच देते हैं या फिर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको रेंट आउट कर देते हैं। अब उससे जो किराया मिलता रहता है वो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ट्रस्ट के, उन सभी में बांटते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते रहते हैं। इस तरीके से आपका जो 400 या 500 रुपए है उस हिसाब से आपके जितने पैसे बनते हैं उतना रेंट आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि एक पूरी बिल्डिंग बनी फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए की। अब 100 करोड़ की बिल्डिंग का जो रेंट आ रहा है वो अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ भी आ रहा है रेंट उसका, तो ओवरऑल जो रेंट आ रहा है उस रेंट में आपका जो सर्टेन परसेंटेज बन रहा है वो आपको दे दिया जाएगा डिविडेंड्स के थ्रू। ऐसा होता है। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह है। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद आपका जो पैसा होता है उसे स्टॉक्स में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, या गोल्ड्स में, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से सेम हम कह सकते हैं कि REIT भी काम करता है, बट ये जितना भी पैसा कलेक्ट करता है वो सारा का सारा रियल एस्टेट में करता है। हाँ, REIT का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि शॉर्ट टर्म में आपको इतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं 10 साल, 15 साल या 20 साल, तो आपके जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे हो जाते हैं। अभी कुल 5 REITs इंडिया में अवेलेबल हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका बुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, दूसरा है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तीसरा है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT, और चौथा है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, और जो लास्ट है वो है 361 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये कुल 5 इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं जो आज इंडिया में काम कर रहे हैं। इनमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए, यानी ग्रो में या एंजल वन में या जीरोधा में या धन में या आप स्टॉक्स में किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप डीमेट अकाउंट अपना क्रिएट करवा सकते हैं और उस डीमेट अकाउंट के थ्रू आप खरीद या बेच सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाना बहुत आसान होता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।